दोस्तों, सोचिए कि आपकी फिलॉसफी की क्लास चल रही है और आपका प्रोफेसर आपको एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करने को दे जो आपकी जान ले सकता है। आरजे मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आफ्टर द डार्क की कहानी जानने वाले हैं जो आपके दिमाग के तार हिला देगी। क्या होगा अगर दुनिया खत्म हो रही हो, हर तरफ न्यूक्लियर बम गिर रहे हों और आपके पास बचने के लिए सिर्फ एक बंकर हो, लेकिन उस बंकर में 21 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों की जगह है। अब आप किसे चुनेंगे? किसे जिंदा रखेंगे और किसे बाहर मरने के लिए छोटी डीएच देंगे? और क्या आपका फैसला सही होगा? कहानी शुरू होती है जेम्स और पेट्रा से। पेट्रा क्लास के लिए निकल रही है और जेम्स को जगाती है ताकि वो लेट ना हो। खैर, जेम्स भागता दौड़ता अपनी फिलॉसफी क्लास में पहुंचता है जिसका प्रोफेसर है जिमिट। आज क्लास का आखिरी दिन है और प्रोफेसर जिमिट एक फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट लेना चाहता है। वो एक सिचुएशन सामने रखता है। दुनिया में परमाणु तबाही आ गई है। बचने का एकमात्र तरीका एक बंकर है जो 1 साल तक 10 लोगों को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन क्लास में प्रोफेसर को मिलाकर 21 लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि 1 साल बाद इंसानी नस्ल को फिर से शुरू करना है। अब फैसला होना है कि कौन अंदर जाएगा। प्रोफेसर सबको एक एक कार्ड देता है जिस पर उनका प्रोफेशन यानी पेशा लिखा है। जैसे जेम्स एक किसान है, पेट्रा इंजीनियर है, एक लेटर डीएच की डॉक्टर है। फैसला लॉजिक पर होगा कि भविष्य की दुनिया बसाने के लिए किसकी स्किल सबसे जरूरी है। जाहिर है किसान, इंजीनियर और डॉक्टर को तुरंत चुन लिया जाता है, लेकिन एक लड डीएचकी का कार्ड निकलता है कवि। प्रोफेसर जिमिट उसे बेकार मानकर तुरंत गोली मार देता है। उसका तर्क है कि जब दुनिया में खाने को कुछ नहीं होगा तब कविताओं का क्या करेंगे। इसी तरह 10 काम के लोगों को चुना जाता है, लेकिन ये 10 लोग प्रोफेसर जिमिट को एक खतरा मानते हैं और उसे बंकर के बाहर ही लॉक कर देते हैं। प्रोफेसर जिमिट बाहर रेडिएशन से मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो एक राज खोलता है। बंकर उसी ने बनाया था और बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ उसे ही पता था। 1 साल बीत जाता है, बाहर सब ठीक हो जाता है, लेकिन बंकर में मौजूद 10 लोग दरवाजा न खुलने की वजह से अंदर ही फंसकर ऑक्सीजन खत्म होने से मर जाते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट फेल। सब लोग वापस क्लासरूम इमेजिनेशन में आते हैं। प्रोफेसर जिमिट एक और राउंड शुरू करता है। इस बार कार्ड्स में कुछ नई डिटेल्स हैं, जैसे जेम्स किसान है तो, लेकिन वो गे है। जो डॉक्टर है उसे कुछ टाइम बाद एक जानलेवा वायरस होने वाला है। इस बार भी बहस होती है और 10 लोगों को चुना जाता है, जिसमें प्रोफेसर जिमिट भी शामिल है। बंकर में आने के बाद असली दिक्कत शुरू होती है। जेम्स गे है, इसलिए वो नस्ल बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता। जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो प्रोफेसर जिमिट एक घटिया फरमान सुनाता है। नस्ल बढ़ाने के लिए अब हर लड़की हर लड़के के साथ इंटीमेट होगी। एक लड एचकी जो सोल्जर है इसका विरोध करती है। बंकर में लड़ाई छिड़ जाती है। प्रोफेसर जिमिट घायल हो जाता है और गुस्से में आकर बंकर का दरवाजा खोल देता है। ठीक उसी वक्त बाहर एक और धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट महाफेल। क्लासरूम में सब थके हुए और परेशान हैं। तभी जेम्स को पता चलता है कि प्रोफेसर जिमिट ने चीटिंग की थी। जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उसे गे वाला कार्ड दिया था। अब क्लास की सबसे होशियार लेडी डीएच की पेट्रा जिम्मेदारी लेती है। वो कहती है, इस बार फैसला मैं करूंगी। पेट्रा इस बार लॉजिक को उठाकर फेंक देती है। वो उन लोगों को चुनती है जिन्हें प्रोफेसर ने बेकार कहा था। वो कवि को चुनती है, ओपेरा सिंगर को चुनती है, फैशन डिजाइनर को चुनती है। उसका तर्क जबरदस्त था। वो कहती है, हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जो जीने लायक हो, और एक बेहतर सभ्यता के लिए खाने से ज्यादा आर्ट, कल्चर और इंसानियत की जरूरत होती है। वो प्रोफेसर जिमिट को बाहर कर देती है। जिमिट धमकाता है कि कोड सिर्फ उसे पता है, लेकिन पेट्रा बताती है कि पिछली बार सोल्जर लड एचकी, जिसकी मेमोरी तेज थी, ने उसे कोड डालते हुए देख लिया था। इस बार बंकर में 10 आर्टिस्ट लोग जाते हैं। वो 1 साल तक लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वो कविताएं पढ़ते हैं, गाने गाते हैं और खुशी खुशी अपना वक्त बिताते हैं। 1 साल बाद जब दरवाजा खुलता है तो एक और ट्विस्ट आता है। उनके आइलैंड पर बम गिरा ही नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। प्रोफेसर जिमिट, जो बाहर रहकर जिंदा बच गया था, उन्हें ताना मारता है कि तुम लोग बिना किसी प्रैक्टिकल स्किल के वैसे भी मर जाओगे। लेकिन पेट्रा उसे जवाब देती है,
शायद हम मर जाएंगे, लेकिन हमने कम से कम 1 साल खुशी और सुकून से जिया। हम मौत को भी खुशी खुशी अपना लेंगे। असली ट्विस्ट जो सब घुमा देगा। क्लास खत्म होती है, सब जाने लगते हैं, लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब है। ट्विस्ट नंबर 1। पेट्रा प्रोफेसर जिमिट के पास रुकती है और हमें पता चलता है कि पेट्रा और प्रोफेसर जिमिट का अफेयर चल रहा था। जिमिट जेम्स से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि पेट्रा मन ही मन जेम्स को पसंद करती थी। पेट्रा प्रोफेसर को हमेशा के लिए छोड़ दीच कर चली जाती है। ट्विस्ट नंबर 2। आखिरी सीन में प्रोफेसर जिमिट अपने ऑफिस में अकेला है, हाथ में बंदूक है और हमें गोली चलने की आवाज आती है। लेकिन यह भी शायद प्रोफेसर जिमिट के दिमाग में चल रहा एक और थॉट एक्सपेरिमेंट ही था, और यहीं ये माइंड बेंडिंग मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पेट्रा का फैसला सही था या प्रोफेसर जिमिट का? लॉजिक ज्यादा जरूरी है या इंसानियत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही जबरदस्त मूवी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल आरजे मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।